डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखो डरे सुदामा मंदिर यहाँ हसी मोरी छोटी झोपड़िया हट्टी मोरी टूटी झोपड़िया दाती दात खड़े दादी दादी खड़े मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी जय हो हसी मोरे तुलसी को बिरवाए मोरी तुलसी कागज बाजी खड़े मंदिर देखी डरे सुदामा बोले सुदामा जी महाराज की पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेम कंठा त्रिलोचन पति मागत माकर पत्न्योधर साति संभ्रम नित्य चक्राम गृहतोरणम रूपिणे श्री रिवालया। महाराज सुखदेव कहते परीक्षित सुदामा जी अपना भवन खोज रहे थे और अट्टालिका पे श्री सुशीला जी ने जो परम पतिव्रता है परम पतिव्रता ने देखा मेरे पति आ गए मन से प्रणाम किया और हजारों दासियों के साथ कनक थाल में आरती सजाकर मानो वैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी निकली हो ऐसी सुशीला निकल पड़ी। और जो सुदामा जी ने देखा सोचा कहीं के महारानी की सवारी जा रही है के महारानी की सवारी जा रही शंखनाद हो रहा है नाना प्रकार के स्वागत हो रहा है जांच करताल मृदंग दिव्य वाद्य बज रहे हैं। एक की महारानी है सुदामा जी ने रास्ता बदल दिया और इधर सुदामा जी उधर सुशीला जी। सुदामा जी ने कहा क्यों महारानी जो मुझ गरीब के पीछे क्यों पड़ गई है? अरे मित्र से मिलने गया ना झोपड़ी भी उजड़ गई मेरी नानी सुशीला भी कहीं चली गई लगता है दुखी होकर बच्चों के साथ अब मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ आप क्यों मेरे पीछे पड़ी? सुशीला जी ने कहा जय हो कान्हा मित्र से मिलने क्या गए हमें को बुला दिया। अरे मैं आपकी दासी चरणों की दासी सुशीला गदगद हो गए बोले देवी ये वैभव ये स्वरूप कहा प्रभु द्वारिकाधीश ने दो लोक की संपदा भेजी है और मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और उन्होंने कहा जब तू दो लोक की संपदा की महारानी है तो ये फटी धोती ये जर्जर शरीर थोड़ी न रहेगा तुम्हें भी मैं अपना रूप प्रदान करती हूँ ये गोविंद की दे। सुदामा जी रो पड़े अरे सुशीला ठग लिया गोविंद ने भक्ताय चित्रा भगवान संपदो राज्यं विभूतिर्न तमर्थयत्यज दीर्घबोधाय विचक्षण स्वयं पद्मनिपातं धनिना मधुर्वम्। देवी ये वैभव ये संपदा भक्तों की संपत्ति नहीं है भक्तों की संपत्ति तो भगवान की भक्ति है। नीच मंत अति
भक्ति भक्त अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय आत्म वादे भक्तिहीन विरंच किनो सब जीवों सम प्रिय नहीं तो भक्त का तो धन भक्ति है ये तो यही रह जाना और तुमको दिया है तुम रहो इसमें मैं तो जंगल जा रहा तो सुदामा जी कमंडल उठाए जंगल जाने लगे और जैसे जाने लगे कन्हैया प्रकट हो गए सुदामा कितने को जा रहे हो सुदामा जी ने कहा ये सब आपने इसको दिया हमको थोड़ी ना दिया हम तो जा रहे हैं भजन करने बैठे ना सुदामा जी आरती हो जाएगी तो इनको दिया है भगवान ने कहा सुदामा तुम भक्त हो बोले भक्त नहीं होता तो द्वारिका तक पैदल जाता बोले भक्त प्रसाद तो लेता है ना बोले हाँ बोले प्रसाद नहीं मेरा प्रसाद है तुम्हें निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई प्रसाद मान के तो रखो का जरूर प्रभु और सुदामा जी कन्हैया का हाथ पकड़कर रुक्मिणी जी के साथ उस भवन में प्रवेश किए और सुशीला ने कहा देख देवी मैं तुमने दो लोग की संपदा दे रखी है रुक्मिणी मैया ने तुम्हें अपना रूप दे दिया है तो अब एक काम करो क्या करूं बोले चांदी के चावल बनाओ सोने का दाल बनाओ और असरफियों का तरकारी बनाओ और तब स्वर्ण थाल में परोस कर खिलाओ तब न जानोगे कि मैं धनवान हो गया सुशीला जी ने कहा ना भोजन तो आटा भाटा आलू रसालू का ही बनेगा ये हीरा मोती असरफी का भोजन नहीं बनेगा तो सुदामा जी ने कहा वो तो पहले ही मिल रहा था काय को परेशान तो सजनों ये सुदामा जी का चरित्र हमें निष्कामता सिखाता है इसलिए जीवन में चाहो तो राम जी को संसार में जो भी कुछ मिलना है बिछुड़ना है सर्वे क्षयांता निचय पतनांता समुच्छ्रय संयोगम विप्रयोगांतम मरणम तम ही जीवनम ये वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी भरत लाल जी को समझा रहे सर्वे क्षयांता निचय आज जो छह अर्थात छोटा दिख रहा है कल बड़ा होगा आज जो बड़ा दिख रहा है कल छोटा होगा आज जो जीवन दिख रहा है कल मरण में परिवर्तित हो जाएगा आज जो मिलना दिख रहा है कल बिछड़ना में परिवर्तित हो जाएगा इसलिए करो क्या पहले प्रारब्ध रचो पीछे रचो शरीर तुलसी चिंता क्यों करे प्रेम से भज रघुवीर माता मगराजन के दरबार में नवरात्रि में और श्री सुदामा चरित्र में और सुंदर माँ काल रात्रि के दिवस में हम बैठ कर इस प्रसंग को श्रवण किए जीवन में कुछ न कुछ कथा से ग्रहण करना चाहिए आइए इन्हीं प्रसंगों के साथ वाणी को विराम देते कल सुंदर दिव्य भगवान के चरित्र प्रायकर समाज में एक और परंपरा चली सुदामा चरित्र के बाद भागवत एंड मान लेते कथा पूरी हो गई जबकि ऐसा नहीं सुदामा चरित्र के बाद भागवत में बहुत चरित्र है जो आप कल सुनेंगे अरे 16,000 भगवान के विवाह हुए और दो भाइयों में एक भाई में सुभद्रा जी उनका विवाह नहीं बताते तो कल श्री सुभद्रा जी का दिव्य विवाह होली महोत्सव और एकादश स्कंद में भगवान द्वारिकाधीश ने श्री उद्धव जी को जो ज्ञान दिया है और परीक्षित जी का मोक्ष इन दिव्य चरित्रों को सुनकर ये कथा मैंने आपसे निवेदन किया बगराजन मैया ने अपने लिए करवाया है जो राजा महाराज होते महारानियां होती है वो अपने घर में ही सुनाने वाले को बुला लेती है तो माता बगराजन ने नवरात्रि के पर्व पर और यही माता की परंपरा होनी चाहिए हम तो निवेदन किया करते हैं कुछ परंपराएं चल जाती है समाज की मूर्ति स्थापन गणेश जी का चल गया है माता का तो चलता ही रहता है कहीं कहीं राम दरबार भी बन जाता है वो बना बना के 9 दिन खूब पूजा करते खूब आरती उतारते फिर ले जाके पानी में फेंकते अब वो भी नहीं मिलता तो गड्ढा गाड़ देते तो यदि इनसे अच्छा तो ये है कि जहाँ माता की प्रतिष्ठा है 12 मास दिन का पूजन होता है जैसे बगराजन मैया के दरबार में बगराजन सेवा समिति ने किया ऐसे उन्हीं मंदिरों में एक कार्यक्रम हो और वो भी नहीं
तो 9 कन्याओं को चुन लो, 9 दिन उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की पूजा पाठ करो। अब मान लो ऐसी परंपरा है नहीं मूर्ति स्थापन की, तो उनके दरबार में भागवत कथा, राम कथा, ऐसे कुछ कार्यक्रम सत्संग की करो तो लोगों को प्राप्त लाभ मिले। नहीं तो करोड़ों रुपया एक शहर में मूर्ति स्थापन में खत्म होता है। वो कहने को डीजे बन गया, हाँ वो हो गया, पता नहीं कहते क्या करते। तो ये परंपरा बहुत अच्छी है। मगर राजन मैया के दरबार में दिव्य कथा आई। माता के चरणों में प्रणाम करके हमारे नवगांव के बड़े दिव्य कलाकार जन है, इनके मुख से माता जी का भजन सुनते। देखिए हमने आपको निवेदन किया है नवरात्रि का